कृष्ण और सुदामा की कहानी। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा में किया गया है। यह कहानी दोस्ती और सच्ची भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के मित्र थे और दोनों ने एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की थी। सुदामा अत्यंत गरीब ब्राह्मण थे, जबकि श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन चुके थे। सुदामा अपनी गरीबी के कारण हमेशा परेशान रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी से मदद नहीं मांगी। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण अब राजा बन गए हैं। आप उनसे मिलकर अपनी स्थिति बताइए, शायद वह आपकी मदद कर सकें। पत्नी के आग्रह पर सुदामा ने श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया। सुदामा ने सोचा कि वह खाली हाथ, तो उन्होंने अपनी पत्नी से थोड़ा सा चिवड़ा, पोहे, मांगा। वह चिवड़ा सुदामा ने एक कपड़े में बांध लिया और श्री कृष्ण से मिलने द्वारका की ओर चल पड़े। जब सुदामा द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण के महल में प्रवेश किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया और तुरंत उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े। श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को गले लगाया और उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाया। सुदामा ने संकोच करते हुए अपना चिवड़े का पोटली श्री कृष्ण को दी। श्री कृष्ण ने उसे प्रेमपूर्वक स्वीकार किया और चिवड़ा खाया। सुदामा ने अपनी गरीबी का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन श्री कृष्ण उनके मन की स्थिति को समझ गए। जब सुदामा वापस अपने घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनका पुराना झोपड़ा एक सुंदर महल में बदल चुका था और उनके परिवार के लिए सब कुछ पर्याप्त था। सुदामा समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सच्ची मित्रता और भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होता और भगवान अपने भक्तों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।